हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पे एक 6 मंथ का ट्रेडिंग कोर्स एक्टिव है, जिसमें हम ट्रेडिंग को स्क्रैच से सीख रहे हैं। ये हमारा कोर्स है और ये वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 21। आप देखोगे कि कुछ बीच में चैप्टर मिसिंग है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। स्टिल मैं मार्किंग आपको इसी हिसाब से करूँगा कि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें भी थी। तो नंबरिंग ऐसे रहेगा 1 to 14, फिर बीच में स्किप होंगे, फिर 20, 21, इस तरीके से हमारे पास चैप्टर आते रहेंगे। तो इस चीज़ को इग्नोर करना। आप कॉन्टिन्यूसली जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में रीड करते जाओगे, उस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, हर एक वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आज का टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपकी है सीट बेल्ट। मीन्स ट्रेडिंग, अगर आपकी रेस है तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी सेफ्टी बेल्ट है। सीट बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट है। ट्रेडिंग में अगर आप रेस कर रहे हो, ट्रेडिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, मीन्स आप एक रेसर हो। और उस रेस में एक्सीडेंट्स होने वाले हैं, और एक्सीडेंट्स से बचने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर सेफ्टी। उस सेफ्टी का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं बिगनर अपने रिस्क मैनेजमेंट को। यही चीज आपको कभी प्रॉफिटेबल बनने नहीं देती, कि आपके पास कुछ रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं। आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना आपको पोजीशन साइज करना है। वो आपके पास प्लान है नहीं। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके पास ये प्लान नहीं है और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इतना इजी होता तो मार्केट में सिर्फ 5 to 6% लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते, सारे लोग प्रॉफिटेबल होते अगर इतना इजी होता है। तो हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट एक ही काम है रिस्क मैनेजमेंट का, कि आपके लॉसेस को कंट्रोल करना। अगर आपने अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया, तो आप ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मेरा यही मंत्र है कि आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना, आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। प्रॉफिट आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा थोड़े टाइम के बाद। अगर आपने लॉसेस पे कंट्रोल कर लिया, तो एक ना एक दिन आपका प्रॉफिटेबल डे आने वाला है, आपका प्रॉफिटेबल मंथ आने वाला है, आपका प्रॉफिटेबल ईयर आने वाला है। तो सारा मेहनत आपको करना है लॉस कंट्रोल पे। आपको प्रॉफिटेबल बनने से पहले आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन, जो आपके माइंड में कैलकुलेटर चलते हैं कि इतना परसेंट का एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो इतने टाइम्स के बाद मेरे पास 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, ये कैलकुलेटर चलाना बंद करेंगे। अगर आप सिर्फ लॉसेस पे कंट्रोल कर लिया, तो प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट रहता है हमेशा। तो एक बैड ट्रेड ही आपका अकाउंट ब्लो कर सकता है, सिंगल बैड ट्रेड। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपने छोटा छोटा करके प्रॉफिट बनाया भी है, तो एक ही ट्रेड चाहिए उसको पूरा अकाउंट को ब्लो अप करने के लिए। आपने 50 ट्रेड में थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट जुटाया है, और विद एक ट्रेड विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ले लिया, और वही ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, तो वही सिंगल ट्रेड आपका अकाउंट पूरा ब्लो कर सकता है। तो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत डिफिकल्ट है कि मार्केट में आप कंसिस्टेंसी ला सकते हो। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है, वाई रिस्क मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? बिग लॉस को प्रिवेंट करता है, आपका अकाउंट सेफ रखता है, आपकी कैपिटल सेव रखता है, आपको स्टैटिस्टिकली कंसिस्टेंसी की तरफ इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। और आपके पास एक इमोशनल डिसिप्लिन रहता है, कि मुझे, मेरे माइंड को पता है, मेरे माइंड प्रिपेयर्ड है कि अगर ये मेरे अगेंस्ट गया ट्रेड, तो मुझे इतना ही लॉस होने वाला है, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होने वाला। तो उसमें आपको मिलती है इमोशनल डिसिप्लिन। रिस्क मैनेजमेंट आपको देता है इमोशनल डिसिप्लिन, और हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, तो इवन आप 50 राइट ट्रेड, ग्रीन ट्रेड भी आप कर लो, और एक गलत ट्रेड ले लो, तो वो आपके 50 के 50 ट्रेड का प्रॉफिट लेके जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। जो भी हमारे पास एक अच्छी लाइन मुझे मिली थी, गुड ट्रेडर्स थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट इन सर्टेनिटीज। क्योंकि कभी कभी हमारे पास ट्रेड की जो मूवमेंट होती है हमारे पास, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा बेल कर्व का, सिक्स सिग्मा मूवमेंट का। तो कभी भी आपके जनरली मार्केट 1 to 2 सिग्मा मूव करता है, कभी भी
मोर देन 3 4 5 सिग्मा 6 सिग्मा इवेंट आ गया, ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया, उस टाइम पे आपके अकाउंट ब्लो हो सकते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। वो प्रोबेबिलिटीज में बिलीव करते हैं, सर्टेनिटीज में नहीं। रिस्क मैनेजमेंट इज योर सेफ्टी बेल्ट। अब इसके कोर प्रिंसिपल्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है कि आपके पास रिस्क पर ट्रेड पता होना चाहिए कि आप सिंगल ट्रेड में कितना रिस्क लेने वाले हो। अगर आपका अकाउंट साइज है, कितना भी है, एक्स अमाउंट आपके पास अमाउंट साइज है, तो पर ट्रेड का रिस्क आप अगर लेवरेज के साथ कर रहे हो तो 1% से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। 1% के अकॉर्डिंग ही आपका पोजीशन साइज डिसाइड होगा कि अगर मेरे पास से गोल्ड में मेरे पास 10x लेवरेज है, ठीक है, 10x लेवरेज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास 10x लेवरेज है और मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपये है और 10x का लेवरेज है। तो 10x का लेवरेज है और मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 0.25%। 0.25% का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। अब इसको किस तरीके से हम पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें 1% कैपिटल का मूव करना है। अगर मेरे पास स्टॉप लॉस एक लॉट पे स्टॉप लॉस, एक लॉट पे एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ मैं, एक लॉट पे अगर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है अंडरलाइन में 0.25%, ठीक है, 0.25% में जीरो लेवरेज पे आप स्पॉट पे कैलकुलेट करेंगे, 0.25% का आपका रिस्क बन रहा है। अगर आपके पास 10x लेवरेज है तो मीन्स ये एसएल आपका 2.5 आ गया। 10x लेवरेज है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स 2.5% आपका रिस्क बन रहा है एक लॉट पे। तो आइदर आपको एक लॉट से नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, एक लॉट से नीचे आना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। जब एक लॉट से नीचे आएंगे, यहाँ पे में भी आप 0.5% लोगे, 0.5% पे आपका रिस्क हो जाएगा एक तरह से 1.25%। 1.25% का रिस्क होगा, ये मैनेजेबल है। इससे भी नीचे अगर 0.3% का 0.3 लॉट आप लेते हो तो उस बेस पे यहाँ पे आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1% का रिस्क। तो इस तरीके से आपका रिस्क पर ट्रेड ही आपको बताएगा आपका पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, आप एक ट्रेड में कितना पैसा लूज कर सकते हो। आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए ट्रेड इनिशिएट करने से पहले या डे स्टार्ट होने से पहले, आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए कि मेरे पास कितना अमाउंट है। सबसे पहले आपके पास एक्स अमाउंट है, मैं उस एक्स अमाउंट को 100 डे प्लान बनाता हूँ, मैं 100 डे का प्लान करना है, मुझे एवरी डे 1% का रिस्क लेना है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे हर रोज सिर्फ 1000 रुपये का रिस्क लेना है और मुझे 100 डे सर्वाइव करना है। मीन्स एवरी डे, इवन 100 डे बैक टू बैक लॉसेस भी होते हैं, तब जाके मेरा ये अकाउंट खत्म होगा। तो मेरे पास डेली का लिमिट है कि मेरे पास 1000 रुपये का लॉस होना चाहिए डेली का, 1% का रिस्क है। तो अगर आप एक दिन का आपका रिस्क एपेटाइट 1% का है तो आपको ये फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आपका एक दिन का अगर 1000 का रिस्क है तो आपका जो पोजीशन साइज होगा, जैसे ही मैंने जीरो लेवरेज पे बोला था कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 0.25% पे आपका रिस्क बन रहा है कि अगर आप लूज करोगे तो ये आपका रिस्क है। आपने 10x लेवरेज लिया तो ये रिस्क बन गया 2.5% का। आपको ये रिस्क, अब यहाँ पे आपको दिन के 4 या 5 ट्रेड प्लान करने हैं, ठीक है, दिन के 4 या 5 ट्रेड प्लान करने हैं एग्जाम्पल के तरीके से। तो ये 1000 आप डिवाइड करोगे 4 या 5 ट्रेड में, तो 200 रुपीज पर ट्रेड का रिस्क होगा, पर ट्रेड का रिस्क होगा। तब जाके आप सरवाइव कर सकते हो 100 डेज। मीन्स आपके पास कितने ट्रेड होंगे? 5 ट्रेड अ डे, 100 डेज टोटल। तो आपके पास कैपिटल होगी 500 ट्रेड्स की। अगर आपने 500 ट्रेड्स कर लिए, बैक टू बैक लॉसेस भी कर लिए, तब जाके आपका अकाउंट लॉस में जाएगा। और बैक टू बैक 500 लॉस करना, वो प्रोबेबिलिटी के जो लॉजिक है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नेचुरल लॉ है, वो उनके अगेंस्ट जाता है कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 500 टाइम्स बैक टू बैक कॉन्टिन्यूसिटी में आपके फेल करते हैं, उसकी अकेरेंस बहुत कम होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल। तो आपको 500 ट्रेड चाहिए आपको अकाउंट ब्लो करने के लिए।
लेकिन आपने एक ही ट्रेड लिया, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, 10x का एवरेज ले लिया और आपने 2 लोट ले लिए, 2 लोट ले लिए, आपका रिस्क 0.25% है, एक्चुअल रिस्क आपका मीन्स ट्रेड पे पर लोट पे 2.5 है, और यहाँ पे 2.5 है, 10x लेवरेज में 2.5 है, आपने क्वांटिटी डबल कर दी, तो आपका रिस्क कितना हो गया, 5% का रिस्क हो गया। तो एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में आपका कैपिटल का 5% उड़ जाएगा। अगर एक ट्रेड में आपका 5% उड़ गया तो आपको सिर्फ कितने ट्रेड लगेंगे, आपको सिर्फ 20 ट्रेड लगेंगे अकाउंट ब्लो करने के लिए, 20 ट्रेड ब्लो करने के लिए ट्रेड सिर्फ लगेंगे अकाउंट ब्लो। ठीक है, 20 ट्रेड में आप अपना अकाउंट ब्लो कर लोगे। तो जितना आपको रिस्क करना है उतना ही आपको पोजीशन साइज लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो 20 ट्रेड लगातार, 500 ट्रेड 500 ट्रेड लगातार गलत होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहते हैं, इम्पॉसिबल। 100 ट्रेड गलत होने के चांसेस इससे कम प्रोबेबिलिटी है उसकी, मीन्स इम्पॉसिबल है लेकिन चांसेस है, हो सकते हैं। जितना नंबर ये कम करते जाओगे, 20 लगातार गलत होने के चांसेस हैं, 20 ट्रेड्स गलत होने के चांसेस थोड़े हैं, मीन्स मैं ये नहीं कहता कि हो सकते हैं, लेकिन आपके पास 5 6 ट्रेड, इवन 10 ट्रेड्स लगातार गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी आपके पास 5 6 विनिंग स्ट्रिक आएगी, 5 6 ट्रेड की विनिंग स्ट्रिक आएगी, कभी कभी आपके पास आएगी 5 6 7 इवन 10 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रिक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको हमेशा ट्रेड वाइज काउंट करना है कि मुझे कितना रिस्क लेना है, मेरे पास कितने ट्रेड होंगे, क्या मुझे प्रैक्टिस करनी है 500 ट्रेड लेके प्रैक्टिस करनी है, या मुझे सिर्फ 20 ट्रेड में ही आर या पार करना है। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, कि आपको 20 ट्रेड सर्वाइव करना है या आपको 500 ट्रेड सर्वाइव करना है। लेकिन ये बात याद रखना, अगर आप 500 ट्रेड सर्वाइव कर गए तो आप ट्रेडर बन जाओगे। आप अपने पहले 500 ट्रेड अगर सर्वाइव कर गए तो आप ट्रेडर बन जाओगे। ये बात याद रखना कि 500 ट्रेड सर्वाइव कर गया जो बंदा, वो ट्रेडर बन जाता है। लेकिन 99% जो नॉन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ रहते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरा कैपिटल ही 4 या 5 ट्रेड में डिप्लॉय कर देते हैं और 4 या 5 लॉसेज में ही उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है, या वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर लेते हैं, एक ही अकाउंट में फुल कैपिटल डाल दिए, एक ही अकाउंट में ट्रेड वाइप आउट। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपको फर्स्ट प्रॉफिट फर्स्ट डे से ही अगर आप प्रॉफिट के कैलकुलेटर चलाने लग जाओगे तो कभी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव नहीं कर पाओगे। आपको सरवाइव करना है, पहले सर्वाइवल आता है, फिर आता है आपका कि आप वहाँ पे सस्टेन करोगे, उसके बाद आता है ग्रोथ। पहले सर्वाइव करोगे, फिर सस्टेन करोगे, फिर ग्रो करोगे। तो यहाँ ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बात को ध्यान रखना कि आप जल्द से जल्द अमीर बनने की कोशिश में आप मल्टीपल अकाउंट्स को ब्लो करोगे। आप पहले, मैं 500 की बात नहीं करता, इवन 100 ट्रेडर्स के लिए भी आप अपनी कैपिटल को डिवाइड कर लो ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो भी आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी में आपको काफ़ी आगे ले जाती है, ये बात याद रखना। और नेक्स्ट चीज़ आती है, ये मैंने पूरा मैथमेटिकल बता दिया कि किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। आपके पास पोजीशन साइजिंग, किस तरीके से आपकी पोजीशन साइज होंगी वो मैंने बता दिया कि कौन सी पोजीशन साइज लेनी है। सबसे पहले इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ मैंने जो डिस्कस किया, आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जस्ट अ मिनट, एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है आपके पास। आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो सबसे पहले आपको प्लान करना है आपके 100 ट्रेड्स को। 100 ट्रेड्स को आपको प्लान करना है कि आपको 100 ट्रेड एटलीस्ट सर्वाइव करना है। ठीक है, 100 ट्रेड सर्वाइव करना है, 100 ट्रेड सर्वाइव करना है। उस 100 ट्रेड्स को आपको डिवाइड करना है 4 या 5 ट्रेड पर डे, 4 या 5 ट्रेड पर डे। तो मीन्स आपके पास कैपिटल होगा, 20 दिन का कैपिटल होगा। 20 दिन में आप 100 ट्रेड प्लान कर लोगे। अगर ये लॉस भी होता है, क्योंकि मार्केट फीस लेने ही वाला है आपसे, मार्केट फीस लेगा ही लेगा। 100 ट्रेड्स आप फॉलो करते हो,
100 ट्रेड्स को आप रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड इन द सेंस आप जर्नल मेंटेन करते हो, और हर एक ट्रेड की आप ऑब्जर्वेशन लिखते हो कि मैंने इस ट्रेड में क्या गलती करी, कहाँ एंट्री करनी चाहिए थी, कहाँ मैंने करी है, ये सारी चीजें नोट करते हो। तो आफ्टर 100 ट्रेड्स, ठीक है, आफ्टर 100 ट्रेड्स आपके पास 100 ट्रेड का जो भी ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी आपके पास डेटा होगा, आउटपुट होगा, वो डेटा आपको नेक्स्ट 100 ट्रेड्स के लिए आपकी इमोशनल साइकोलॉजी, आपका मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन, वो आपको आगे सरवाइव करने में या ग्रो करने में हेल्प करेगा। एक्सपीरियंस आपका ऐड ऑन होता जाएगा, हर एक ट्रेड के बाद आपका एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे, और सेम आपका लॉस काउंट करेगा कि मुझे 1 या 2% अपने कैपिटल का रिस्क करना है, तो उसको, अगर आपके पास 1 लाख है तो 1,000 रुपये आपका लॉस है, दिन का लिमिट है, उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उस अकॉर्डिंग ही आपका पोजीशन साइज डिसाइड होगा। पोजीशन साइज में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम, क्योंकि पोजीशन साइज सिंपल है कैलकुलेट करना। मैंने ये आपको फंडा बता दिया कि क्या फंडा होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस आपके फिक्स होने चाहिए, टेक प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी हम रिस्क की बात करेंगे, तो हमारा आरआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आरआर हमारे पास होना चाहिए, आरआर फिक्स होना चाहिए। आरआर हमारे पास स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिंग एज के अकॉर्डिंग हमारा आरआर चाहिए, और उस अकॉर्डिंग हमारा एसएल और टेक प्रॉफिट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ट्रिपल आर। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से नहीं। इस वीडियो में हमने मेजर फोकस किया है कि आपको पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करता है आपका ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का भी मैथ समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉस करने बैठ गए, ठीक है, अगर आप लॉस करने बैठ गए, ठीक है, अगर आपने 10% का लॉस कर दिया, तो आपको रिकवर करना पड़ेगा 11.1%, तब जाके आप कोस्ट पे आओगे। ठीक है, तब जाके आप अपनी कोस्ट पे आओगे। अगर आपने एक बार 10% का लॉस कर दिया, तो वो 10% को रिकवर करने के लिए आपको रिटर्न चाहिए 11.1%। अगर आपने 20% अपने कैपिटल का उड़ा दिया, तो आपको सिर्फ कोस्ट पे आने के लिए चाहिए 25% रिटर्न। अगर आपने 50% आप अपने ट्रेडिंग का कैपिटल उड़ा दिया, तो आपको चाहिए 100% रिटर्न, मीन्स आपको डबल करना पड़ेगा अकाउंट, तब जाके सिर्फ आप कोस्ट पे आओगे। ग्रोथ होने की बात अलग है, तब आप कोस्ट पे आओगे। अगर आपने 90% लूज कर दिया अपना कैपिटल, तो आपको चाहिए 900%, मीन्स 9x, 9 टाइम्स आपको अकाउंट ग्रो करना पड़ेगा सिर्फ कोस्ट पर आने के लिए। तो ये वाला ड्रॉ डाउन का मैथ आपको याद रखना माइंड में। जितना आप लॉस बड़ा लेते जाओगे, जितना आप बड़ा लॉस लेते जाओगे, उसकी रिकवरी उतनी मुश्किल होती जाएगी। अगर आपने 90% अपनी कैपिटल उड़ा दी, तो आप 9 टाइम्स प्रॉफिट आपको जनरेट करना पड़ेगा सिर्फ ब्रेक इवन आने के लिए। ये बात को ध्यान रखना है कि ब्रेक इवन आने के लिए ये होता है हमारा रिवर्स कंपाउंडिंग। रिवर्स कंपाउंडिंग इस तरीके से काम करता है, जब हम ड्रॉ डाउन में जाते हैं, तो हमें जो रिवर्स आने के लिए रिटर्न चाहिए, वो इतने इतने परसेंट रिटर्न चाहिए होते हैं। देखो, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी साइकोलॉजी को हेल्प करेगा, मेंटेन करेगा, और आपको इस चीज़ पे काम भी करना है, तभी जाके ये ट्रेडिंग जर्नी इतनी इजी नहीं होती है कि आप यूट्यूब पे किसी को लाइव देख लोगे कि वो यहाँ पे ट्रेड ले रहा है, मैं भी ट्रेड ले लूंगा। 99% ऑफ द टाइम जो लाइव देखते हैं, ट्रेड करते हैं, सामने वाले के बताए हुए पे ट्रेड करते हैं, 99% लोग अपने नेक्स्ट 1 या 2 ट्रेड में जितना उन्होंने कमाया होता है, अगले अगले 2 या 3 ट्रेड में वो सारा गवा देते हैं ऑलरेडी। तो हमेशा जब तक आप इन चीज़ पे खुद पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद का एक्सपीरियंस डेवलप नहीं करोगे, खुद की स्ट्रेटजी को रिफाइन नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। जितने भी, अगर आप यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, जितने भी आपके पास सक्सेस स्टोरीज है, जितने भी लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उन सबका सिस्टम डिफरेंट है, ये बात याद रखना। उन सबके स्ट्रेटजी डिफरेंट है, उनका ट्रेडिंग एज डिफरेंट है, उनका स्टाइल डिफरेंट है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उस चीज़ को कॉपी कर लूँ, क्योंकि अगर वो प्रॉफिटेबल हैं, तो वो दूसरे के, एक दूसरे के
कॉपी करके वो प्रॉफिटेबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबको अपना एक एज खुद डेवलप करना होता है। आप सेम स्ट्रेटेजी भी फॉलो करोगे, एग्जैक्ट ए टू जी फॉलो करोगे, तब भी आप लॉस मेकिंग हो सकते हो अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ये बात को ध्यान रखना। रिस्क अदर मैनेजमेंट टूल, अदर रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट टूल में क्या क्या आता है आपके पास? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हमेशा जब भी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लॉक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप लॉक करते रहोगे उतना ज़्यादा आप सर्वाइवल, सबसे पहली गेम होनी चाहिए कि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। उसके बाद आपके पास आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके बाद आता है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, उसके बाद डेली लॉस लिमिट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद कोरिलेशन बिटवीन ओवर एक्सपोजर एंड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओवर एक्सपोजर कभी नहीं करना, ओवर लेवरेज कभी नहीं करना, आपको पोजीशन आपकी पता है। आपको कंसीडर करना है ट्रेड लेने से पहले कि ये ट्रेड मेरा लॉस में जाने वाला है। अगर लॉस में गया तो मुझे क्या करना है, ये आपका फर्स्ट होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए आपका, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको कंसीडर करना है, चाहे जितना मर्जी वो एक्यूरेट सेटअप हो, आपको कंसीडर करना है कि ये मेरा लॉस गया तो मेरा कितना जाएगा, कैसे जाएगा, ये चीज़ें आपको करनी है। अब साइकोलॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है कि आपको रिवेंज, लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, आपको स्ट्रेटजीज को जंप नहीं करना है। ठीक है, आपको स्ट्रेटजीज जंप नहीं करनी है। ठीक है, हर एक स्ट्रेटजी की प्रॉफिट स्ट्रिक भी आती है, प्रॉफिट स्ट्रिक भी आती है और लूजिंग स्ट्रिक भी आती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपके लॉसेस होने वाले हैं, जैसे आपके पास 60% स्ट्रेटेजी है, 60% विन रेट की स्ट्रेटेजी है, तो 4 लॉस होने वाले हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो 4 लॉस बैक टू बैक हो जाए, 4 ट्रेड बैक टू बैक लॉस में चले जाएं, तो ये भी हो सकता है। और फिफ्थ ट्रेड आप इस सोचोगे कि ये स्ट्रेटेजी अब लॉस देने लगी है, अब मैं दूसरी स्ट्रेटेजी सोचूंगा, और वो फिफ्थ ट्रेड सेम स्ट्रेटेजी में आपको बम्पर रिटर्न दे देता है, बम्पर गेन दे देता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी जंप नहीं करनी, रेवेन्यू ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि आपको एंट्री एग्जिट आपको प्लान करने हैं, तो अगर आप मिस कर दिया है, कोई ट्रेंड मिस कर दिया है, तो उसको चलती ट्रेंड में कभी नहीं चढ़ना है, ये बात को ध्यान रखना। आपके पास फिक्स ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, और आपके पास हर एक ट्रेड की जर्नल मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रेड, स्पेशली जो भी आपके लॉस मेकिंग ट्रेड हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, ये बात को ध्यान रखना। प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको कुछ भी इनसाइटफुल नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी चल गई, मे बी लक फैक्टर हो, मे बी आपकी स्ट्रेटेजी वहाँ पे अच्छी हो, मे बी आपकी एंट्री वहाँ पे अच्छी हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, सारी चीज़ें टिक होगी। अगर वो ग्रीन में क्लोज हो गया तो मीन्स सारी चीज़ें टिक होगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर वो लॉस में हुआ तो वो आपको ज़्यादा बेटर लर्निंग देता है, ये बात को ध्यान रखेंगे। आपके पास एक चेकलिस्ट होती है जब आप रिस्क रिवॉर्ड या रिस्क मैनेजमेंट आप अप्लाई करते हो। आपका सेटअप है, आपकी स्ट्रेटेजी से मीट कर रहा है, आपका जो सेटअप बना हुआ है आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है, आपके पास एक सर्टेन जितना आपने स्टॉप लॉस डिफाइन किया है उतना ही स्टॉप लॉस है, आपका पोजीशन साइज सेम है, आपके पास टारगेट डिफाइंड है, और आपने जो रिस्क प्लान किया है उतना लिया है, साइज आपने कैलकुलेट कर ली है, इमोशन अंडर कंट्रोल है। ये वाली सारी चीज़ें होने के बाद ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट करने की कोशिश करते हो या इस चीज़ को इग्नोर करते हो, तो आप मे बी आप 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लो, 20 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लो, 25 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लो, लेकिन मंथ एंड में या ईयर एंड में आप ग्रीन क्लोज नहीं कर पाओगे, जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वे में अवेलेबल नहीं होंगी, तब तक। मे बी आप एक मंथ प्रॉफिटेबल ग्रीन क्लोज कर दिया, एक वीक प्रॉफिटेबल ग्रीन क्लोज कर दिया, लेकिन ईयर ग्रीन क्लोज करना वो होता है ट्रेडर, जो अपना एक ईयर को ग्रीन क्लोज करता है। हमारे भी मंथ नेगेटिव जाते हैं, हमारे भी मंथ रेड जाते हैं, लेकिन ईयर एंड हमारा ग्रीन क्लोज होता है, तो वो होता है हमारा ट्रेडर, ट्रेडर का माइंडसेट या ट्रेडर का अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास की टेक अवेज क्या है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट,
आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, आपको सर्वाइव करने की लेवरेज देता है कि आप सर्वाइव कर सकते हो इतने दिन मार्केट में। और जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। और सबसे पहले हमारे पास बहुत बार आपको ये टर्म यूज़ करना है, आपको सर्वाइवल पे ध्यान देना है, आपको प्रॉफिट पे नहीं ध्यान देना है। 1 साल 2 साल आपको प्रॉफिट नहीं आने वाला, जितना मर्जी आप हाथ पैर चला लो, आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, 1 2 साल प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन आप जैसे जैसे ट्रेड लोगे, आप एक्सपीरियंस बिल्ड करते जाओगे, आपकी गट फीलिंग, इंट्यूशन, सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करने लग जाएगी, आपकी स्ट्रेटेजी आपके फेवर में काम करने लग जाएगी, तब जाके आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करते हो। स्टॉप लॉस, कैलकुलेट पोजीशन साइज और मैनेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर। अगर ये वीडियो पसंद आया और डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी सजेशन हो उसको कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। हर एक वीडियो में हमारे पास यहाँ पे होने वाले हैं काफ़ी वीडियो इस पूरी सीरीज में। तो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।